नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी हुई है, ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी तनाव की स्थिति है, परंतु दोनों देशों के बीच सीज फायर की वार्ता की जा रही है। पूरा प्रयास भी किया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से भी किया जा रहा है, वहीं ईरान की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि सीज फायर हो। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, वे दबाव की टैक्टिक अपना रहे हैं। वहीं ईरान भी अब कहीं ना कहीं सीज फायर को ही चाहता है। इसी बीच ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिनका स्वागत करने के लिए आसिम मुनीर और ईसाक दार पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ एवं डेविड कुशनर को भेज दिया गया इस वार्ता के लिए। पिछली बार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भेजा गया था, लेकिन उस समय उस शांति वार्ता का कोई सार निकल करके सामने नहीं। असल में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को तैयार तो दोहा की तरह ही किया था वार्तालाप करने के लिए, लेकिन वैसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब जो वार्ता होने जा रही है वो थर्ड राउंड वार्ता है, तीसरी बार हो रही है। पिछली बार जब वार्ता हुई तो ईरान और अमेरिका दोनों के बीच ये बात बनी नहीं थी, तो ये जो वार्ता थी वो विफल रही। ईरान ने उस समय अपनी लिस्ट पेश की और अमेरिका ने भी अपनी लिस्ट पेश की, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दी, क्योंकि ईरान अपना यूरेनियम देना नहीं चाहता, वही अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपना सारा यूरेनियम हमें सौंप दे। लेकिन जब इस्लामाबाद में सेकंड वार्ता होनी थी तो दोनों ही देशों ने इसका बायकॉट किया। ईरान ने भी बायकॉट किया इसका, और अमेरिका से जेडी वेंस को नहीं भेजा गया, क्योंकि दोनों में यूरेनियम को लेकर के कोई बात बन नहीं रही थी, तो इसका कोई सार नहीं निकला। अब जो थर्ड वार्ता है वो 25 अप्रैल को हुई, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और अमेरिका से डेविड कुशनर एवं स्टीव विटकॉफ दोनों आए हुए हैं। लेकिन अरागची जो है वो इनसे मिलना नहीं चाहते, तो इसमें जो भूमिका रहने वाली है वो पाकिस्तान की ही भूमिका रहने वाली। अब जो 25 तारीख को वार्ता होगी इस्लामाबाद में, उसके बाद ये मस्कट जाएंगे, मस्कट के बाद ये मास्को रूस जाएंगे, यानी कि क्योंकि अब कहीं ना कहीं ईरान रसिया को भी इस पीस वार्ता में शामिल करना चाहता है, इन्वॉल्व करना चाहता है। ईरान चाहता है कि हमारे लिए भी रसिया की तरफ से कुछ सजेशन आए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। ईरान को सजेशन दिया गया बाय पाकिस्तान, यदि आप यूरेनियम को किसी एक देश में नहीं रखना चाहते तो आप अपने यूरेनियम को 2 या 2 से अधिक देशों में रख सकते हैं, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया और इंडिया हो गया। तो मेन सजेशन ये दिया गया बाय पाकिस्तान कि आप अपने यूरेनियम को किसी एक कंट्री में न रख के 2 कंट्रियों में रख सकते हो या अलग अलग कंट्रियों में रख सकते हो। ये सजेशन दिया गया अमेरिका की तरफ से बाय पाकिस्तान। मतलब स्पष्ट है कि जो यूरेनियम है वो ईरान के पास नहीं रहना चाहिए, अमेरिका यही चाहता है, और इस तरह से बातचीत को आगे बढ़ने का मौका भी दे, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। अपडेट ये है कि ईरान ने अपने डेलीगेशन में से जो गालिबाफ हैं, जो पहली वार्ता में आए हुए थे, उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर को लेकर के समझौते की मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे, जो कि IRGC के हेड और ईरान के जो लीडर हैं अन्य, उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन अब भी अमेरिका और ईरान के बीच जो वार्ता चल रही है उसका कोई अपडेट बाहर निकल करके नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप के पास केवल 1 मई तक का मौका है। 1 मई के बाद उन्हें सीनेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकी कानून के हिसाब से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो केवल 60 दिन तक मतलब युद्ध में रह सकते हैं। उसके बाद यदि तुम्हें युद्ध और जारी रखना है तो इसके लिए तुम्हें सीनेट से परमिशन लेनी होगी। उसी के बाद आप युद्ध को पुनः फिर से आरंभ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के दिमाग में ये भी भय डला हुआ है कि शायद सीनेट इस बार परमिशन दे या न दे, लेकिन फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, वे युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं बगैर सीनेट की परमिशन के। अमेरिका पूरा प्रयास कर रहा है कि सीज फायर हो। अमेरिका की तरफ से उन चीज़ों को रोका जा रहा है जहाँ से ईरान को पैसा मिल रहा है। तो उन्होंने ईरान के जहाज़ों को रोकना शुरू कर दिया, जहाज़ों को तट से निकलने नहीं दिया जा रहा है। ईरान जो क्रिप्टो में पेमेंट ले रहा है उसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि $344 मिलियन का जो एनर्जी ट्रेड है उसे ट्रैक कर लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्टॉक बेसेंट के द्वारा ये जानकारी दी गई थी। बाद में कि आप क्या सोचते हैं, ये शांति समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।